श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। लास्ट की वीडियो जो हमने आपको दी थी वो सूर्य राशि परिवर्तन से संबंधित दी थी। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपना परिवर्तन करता है तो वो अन्य ग्रहों पर भी अपना विशेष इफेक्ट डालता है। पिछले काफ़ी समय से सफलता के कारक ग्रह, प्रसिद्धि के कारक ग्रह, जॉब के कारक ग्रह, एकाग्रचित्ता के कारक ग्रह जिसे कि हम फोकस भी कहते हैं, सूर्य देव ने शनि के साथ जो आजीविका के कारक हैं इनके साथ एक दुर्योग का निर्माण किया था, जिसकी वजह से आप 100% देने के बावजूद भी आपको वह रिटर्न नहीं मिल रहा था जिसके कि आप हकदार थे। आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लगन से, मेहनत से और अपने प्रयास से सिंचित कर रहे थे, वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई अंकुरण प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में शनि सूर्य का जो षडाष्टक दुर्योग है वह समाप्त होकर जब इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है तो नवम पंचम योग का निर्माण हुआ है। नवम पंचम योग इस तरीके से सूर्य शनि को एक दूसरे के सामने लेकर आएगा जिसे पिता पुत्र परस्पर स्नेहिल होकर एक दूसरे के साथ मर्म छड़ों कर निर्मित करेंगे। हालांकि इस समय पर सूर्य की स्थिति काफ़ी प्रबलकारी है और ये भाग्य भाव से गोचर करते हुए देखे जा रहे हैं और मंगल का इनको साथ प्राप्त हो रहा है, मित्र राशि में विद्यमान है, जिसकी वजह से सूर्य काफ़ी बलवान है। और यहाँ पर शनि के साथ जो इनका नवम पंचम योग बनेगा वह काफ़ी आपके लिए चीज़ों को बढ़ोतरी की ओर लेकर आने वाला है, क्योंकि शनि जो है आजीविका के कारक है। शनि सूर्य के जो संबंध हैं सामान्यतः इनके कटु संबंध हैं, जैसे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इनका स्वभाव नहीं है। किंतु यह समय काल ऐसा रहेगा, कह सकते हैं ना कि कभी कभी पिता को पुत्र पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है और पुत्र के मन में भी पिता के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा सम्मान आ जाता है। ये एक माह आपके लिए वही माह रहने वाला है। हालांकि देखिए, लगभग एक वर्ष बाद यह स्थिति फिर से निर्मित होगी। एक वर्ष बाद उस समय पर शनि युवावस्था में होंगे और यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि इनके साथ मंगल की युति हो, क्योंकि मंगल का बल सूर्य को बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रदान कर देता है। अब यहाँ पर जो इनके ये स्नेहिल संबंधों के द्वारा इस नवम पंचम राजयोग के द्वारा स्थिति उत्पन्न होगी वो आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है। हालांकि सूर्य के स्वभाव के बारे में तब भी हमने शनि से नवम पंचम का यहाँ पर प्रभावगत ही वर्णन किया था। अब शनि के साथ जो सूर्य का प्रभाव है वो प्रभावगत वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली शनि की प्रत्येक स्थिति हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये हमारे दसम स्थान के कारक ग्रह हैं और इस समय लग्न से गोचर कर रहे हैं। लग्न से गोचर करता हुआ प्रत्येक ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह आपके समस्त 12 भावों को आपके द्वारा, क्योंकि आप जब परिवर्तित होंगे, आपका स्वभाव परिवर्तन होगा तो जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप अप हाथ डालेंगे या अपना प्रभाव देंगे वहाँ से आपके लिए रिजल्ट निकल कर आने वाला है। ये सब कुछ आपके द्वारा किस तरीके से शनिदेव महाराज करवाने जा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है मोस्टली विलंबिता के कारक ग्रह माने जाते हैं और पिछले समय में जो नकारात्मकता बनी हुई थी उस नकारात्मकता को अगर हम कहें आपने प्रयास अगर 100% का दिया था तो उस समय पर आपके लिए रिटर्न मात्र 30% 40% ही निकल कर आया था, जिससे कि आप काफ़ी क्षुब्ध अवस्था में चल रहे थे। मोस्टली ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो, अगर उसकी मेहनत के अनुसार उसको रिटर्न नहीं मिलता है तो वह काफ़ी क्षुब्ध ही रहता है, परेशान रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती है और जीवन के जो क्षण उसे अच्छे से भोगने चाहिए अपनी मेहनत के अनुसार, वो नहीं कर पाता है। बहुत कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में भी उसको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो एक माह का समय आपके लिए निकल कर आया है, यह आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि जब आपका प्रतिफल बढ़ जाता है, प्रयास तो आप देखिए हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप प्रयास नहीं करते, लेकिन जब आपको उस कार्य का पूर्ण पारिश्रमिक मिलता है या कभी कभी उससे ज़्यादा बोनस भी प्राप्त हो जाता है, यानी 110 200%,
ये चीज़ें जब प्राप्त होने लगती हैं तब समझ लीजिए कि आपका गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये समय काल किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहा है, परसेंटेज के आधार पर ही जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय इस समय पर आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि लग्न से शनि का गोचर और सूर्य के साथ इनका संबंध। तो इस समय आपकी एकाग्रचित्ता काफ़ी फोकस्ड रहने वाली है, यानी फोकस आपका इस समय 100% उस लक्ष्य के प्रति होने वाला है जो लक्ष्य आपने अपने जीवन में सोचा है अपने लिए। क्योंकि लक्ष्यहीन कार्य तो कभी भी आपको मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकता। इसलिए जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, फोकस उस पर रहने वाला है, और ये फोकस आपका 100% रहेगा। और जब उसी को आधार बिंदु मानकर आप कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत इस समय पर बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे अगर अभी तक आपको 30 से 40% ही मिल रहा था, तो इस समय आपका 110% मिलेगा। क्योंकि देखिए इस समय पर आपको 200% नहीं मिलेगा, ये आपको 1 वर्ष बाद मिलेगा, क्योंकि उस समय पर शनि की अवस्था जो होगी युवा होवस होगी। लेकिन इस समय जो सूर्य के सहयोग के द्वारा कार्य बनेंगे वो आपके 110% आपको लेकर जाने वाले। विलंबिता जो आपकी काफ़ी लंबी बनी हुई थी उसमें भी इस समय पर 10 to 20% कमी आती हुई देखी जाएगी। यानी जो ये विलंबिता चीज़ें रबड़ की तरीके से लंबी खींच रही हैं, उन चीज़ों में आप थोड़ा सी कमी आती हुई देखी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कुशाग्र बुद्धि तो आप हैं ही, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ लोग अपने कर्म क्षेत्र के साथ थोड़ी लापरवाही करते हैं। कर्म क्षेत्र के साथ लापरवाही आपको उसी तरीके का खामियाजा देती है जिस तरीके से लोहे को धीरे धीरे जंग उतरती है। क्योंकि लोहा देखिए शनि की धातु है, और लोहे को जंग धीरे धीरे किस तरीके से खाती है, सेम ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने कार्य के साथ ईमानदारी करें। किसी व्यक्ति विशेष के साथ मत कीजिए, लेकिन अपने कर्म के साथ हमेशा ईमानदारी कीजिए। तृतीय दृष्टि जो इनकी जाएगी वो विशेषतः आपके प्रयासों को फोकस्ड कराएगी, लक्ष्य की प्राप्ति कराएगी। मोस्टली क्या होता है व्यक्ति, जैसे मैंने अभी लास्ट का एक वीडियो दिया था, आपको बताया था कि प्लान ए पर आप कुछ समय काम करते हैं, विलंबिता वहाँ पर बनी हुई है, प्लान बी पर कार्य करना चालू कर देते हैं। क्योंकि विलंबिता बनी हुई है तो चीज़ें थोड़ी सी देरी में आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि शनि पहले परीक्षा लेते हैं। शनि इसीलिए आपको स्ट्रगल, क्योंकि शनि चाहते हैं कि जब भी उनका जातक उनके भाव से विशेष किसी फील्ड में जाए तो वो हर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे जो वहाँ पर उसके साथ संभावनाएं हो सकती हैं। वो एक तरीके से जैसे सोना जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी में जाता है तभी वो निखरता है, इसी तरीके से ये अपने जातक को कष्टों के द्वारा, विलंबिता के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसे तराशने का कार्य करते हैं। अब तृतीय दृष्टि प्रयासों को आपके बहुत ज़्यादा सफल बनाती हुई देखी जाएगी। सप्तम दृष्टि जो होगी, हालांकि ये सप्तम दृष्टि थोड़ा सा जीवन साथी के साथ आपकी दूरी तो बनाएगी, मानसिक रूप से थोड़ी सी दूरी तो हो जाएगी, लेकिन क्या होगा चीज़ें जो होंगी बैलेंस में होंगी, नियंत्रण में होंगी। फिर भी जो डेली इनकम से जुड़े हुए लोग हैं उनका थोड़ा सा देखिए कार्य का दायरा बढ़ जाएगा। देखिए जब भी किसी ग्रह का, और विशेषतः शनि जैसे ग्रह का किसी भाव में अच्छा होना, बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपके लिए मेहनत कम होने वाली है या चुनौतियाँ कम होने वाली हैं। आपके लिए मेहनत बढ़ने वाली है, चुनौतियाँ बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं भाई। क्योंकि देखिए जब आपके जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो उसी जिम्मेदारियों के दौरान, इस दौरान की मैं बात कर रही हूँ जो आपके साथ 1 माह में हो सकता है। देखिए मोस्टली इस समय कुछ आपका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से कुछ अच्छे रिलेशंस भी आपके हाथ लगेंगे, और ये रिलेशन ऐसे होंगे जो अभी वर्तमान में तो आपके लिए कुछ भी उसमें से स्कोप नहीं निकलने का, लेकिन क्या है फ्यूचर में उनसे आपको बहुत अच्छा
अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई डील वगैरह करते हैं या किसी फील्ड से विशेष से जुड़े हुए हैं, तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा इस समय पर कह सकते हैं कि आपके लिए स्थितियों को शनिदेव नियंत्रित करेंगे। लाभ का परसेंटेज आपका बढ़ेगा। दसम दृष्टि जो आजीविका के स्थान पर जाएगी, तो आजीविका में भी आपकी इस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, थोड़ा सा वर्कलोड भी बढ़ेगा और थोड़ा सा इस समय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको ऐसी लेनी पड़ेंगी कि जिनकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपका रूटीन लाइफ भी शेड्यूल भी चेंज होता हुआ दिखाई दे। हालांकि ये चीज़ें अभी थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन क्या है धीरे धीरे आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन इसी विषमता को पार करने के बाद में आपके लिए जो आपका लक्ष्य है, आपका फोकस है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में जाने वाला है। तो देखिए ये आपके लिए इस समय पर जो स्थितियाँ बन रही हैं बहुत अच्छी बन रही हैं। ये समय काल देखिए इस समय पर पिछले समय में मैंने आपको बता किया था कि आप कोई बड़े चेंजेस ना करें। अब आपके लिए देखिए दुर्योग समाप्त हो चुका है। आजीविका से संबंधित आप चेंजेस जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी भी देखिए स्थिति में ग्रह जब हमारा विषम होता है या उसके हमें देखिए उसको भी हमें चमकाना होता है। अब मान लीजिए लोहे का बर्तन होता है घर में, तो उसे देखिए किस तरीके से हम लोग चमकाते हैं, बहुत मेहनत से चमकाते हैं। सेम यही चीज़ होती है हमें ग्रह को चमकाने के लिए। ग्रह को चमकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। शनिवार को प्रदोष बेला में पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और देखिए उत्साह से भरे हुए जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो आसपास का वातावरण भी आपके अनुसार ही चेंज हो जाता है। तो काफ़ी स्थिति